पोएम है आज पंक्चुअलिटी, लेविस कैरल के द्वारा लिखी गई ये कविता। इसके क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग से। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है डिले और पोस्टपोन एक्शन। पुट ऑफ, मेक समथिंग हैपन लेटर। रफल्ड, डिसअरेंज और मेस्ड अप। चाइम, अ बेल और मेटल बार दैट मेक्स मेलोडियस साउंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज द पोएट हाईलाइटिंग? पोएट इंसान के किस बिहेवियर को यहाँ हाईलाइट कर रहा है? तो सीधी सी बात है, पोएम का नाम ही पंक्चुअलिटी है, तो पंक्चुअलिटी के बारे में यहाँ बात की गई है कवि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है व्हाट सजेशन इज द पोएट मेकिंग इन द सेकेंड स्टैंजा? सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है वो क्या सजेशन देता है, क्या सजेस्ट कर रहा है वो? द पोएट इज सजेस्टिंग that a person should always keep to his or her schedule without diverting from it so that things are done on time. कवि सजेस्ट कर रहा है लोगों को कि अपने किसी भी काम को करने का जो आपका शेड्यूल होता है, यानी कि आपका जैसे पढ़ने का टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, टीवी देखने का टाइम है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें अगर आपको बहुत आगे जाना है तो उसका भी एक टाइम होगा प्रैक्टिस का। तो कवि कहते हैं कि अपने काम को डाइवर्ट हुए बिना, यानी कि इधर उधर समय बर्बाद किए बिना हमें अपने काम को करना चाहिए समय की पाबंदी के साथ। इस प्रकार से काम जो है समय पर पूरा हो सकेगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ कैन वन इंश्योर बीइंग ऑन टाइम? कोई भी व्यक्ति समय पर पहुंचना, यानी कि समय की बात, समय को पाबंदी रखना, ये कैसे सीख सकता है? वन कैन एश्योर बीइंग ऑन टाइम बाय बीइंग अर्ली फॉर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। अगर आदमी अपने काम, जहाँ भी वो जा रहा है, जिस भी काम को कर रहा है, उस काम से अगर वो पहले से ही रेडी रहे, उससे थोड़ी देर पहले, जैसे जनरली हमारी आदत क्या होती है, स्कूल का टाइम 7:30 का है तो हम 7:20 तक वेट करेंगे, 7:20-25 पे हम निकले, ठीक है। लेकिन अगर हम 7 बजे निकल लें तो आराम से समय पे पहुंच जाएंगे और समय से पहले पहुंच जाएंगे और रिलैक्स्ड रहेंगे। इफ अ पर्सन हैज़ टू चूज बिटवीन अराइविंग अर्ली और बीइंग लेट, देन ही और शी शुड चूज द फॉर्मर वन। अगर किसी को ऑप्शन दिया जाए कि तुम लेट जाना चाहोगे या जल्दी, तो हमें जल्दी जाना ही पसंद करना चाहिए। Read the lines and answer the questions, and when the hour arrives, be there, wherever that there may be uncleanly hands or ruffled hair, let no one ever see. What does uncleanly hands or ruffled hair refers to in these lines? इन लाइन्स के अंदर दो शब्द यूज किए गए हैं, uncleanly hands और ruffled hair। इनका क्या मतलब हुआ है? Uncleanly hands and ruffled hair refers to a person's grooming. He suggests that an unkempt appearance suggests untidiness and laziness. तो कवि कह रहा है कि अगर आप साफ सुथरे नहीं हैं, आप गंदे दिख रहे हैं, आपके बाल बिखरे हुए, यानी कि आप अगर साफ सुथरे नहीं दिख रहे हैं तो लोग आपको आलसी समझेंगे, आपको अनक्लीन समझेंगे कि ये तो यार कितना गंदा रहता है। तो इसलिए अपने अपीयरेंस पे काम करना चाहिए, भले आपके दांत ब्रश क्यों ना करने हो, भले आपके कपड़े हो, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन आयरन होना चाहिए, शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए, कपड़े भी एकदम साफ होने चाहिए। इन वॉट स्टेट डज द पोएट रिकमेंड वन टू बी प्रेजेंट देयर? किसी भी व्यक्ति को कब कहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए? पोएट क्या रेकमेंड कर रहा है? द पोएट रेकमेंड्स वन टू बी प्रेजेंट देयर इन द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइडीनेस। यानी कि आप जहाँ भी हो, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो, भले स्कूल जा रहे हो पढ़ने या पढ़ाने, या अपनी जॉब पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना चाहिए। ऑर्गेनाइज मतलब एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए, टाइडीनेस, एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए आपको। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द वर्ड्स फर्म फिक्स्ड। फर्म फिक्स्ड के अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है? तो यहाँ पर अलिट्रेशन का यूज़ किया गया। बच्चों अलिट्रेशन क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्म्ड और फिक्स्ड के अंदर एफ वर्ड जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो जहाँ भी वर्ड जो है रिपीट होता है वहाँ पर अलिट्रेशन रहता है। वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिपीट होता है, वहाँ पर अलिट्रेशन रहता है। अगर पूरा वर्ड ही रिपीट हो तो वहाँ पर रिपीटिशन हो जाता है। What will happen if one places every hour in its place? अगर कोई व्यक्ति हर समय अपनी जगह पर, यानी कि हर समय का प्रॉपर इस्तेमाल करे तो क्या होगा? If one places every hour in its place and is punctual, he will have more free time. अगर आदमी अपना काम समय पे करता रहे तो उसके पास ज़्यादा समय बचेगा फ्री। अगर आप लेट करोगे तो समय नहीं बचेगा, इसलिए आपको रेगुलरली सब कुछ करना चाहिए।
What does the poet suggest the reader? रीडर के लिए कवि की क्या सलाह है? The poet suggests the readers to be punctual. कवि कह रहा है कि पंक्चुअल रहना चाहिए हर काम में.